गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय ए टू स्टडी चैनल। जैसा कि हमने पिछली क्लासों में प्रॉफिट एंड लॉस पे क्वेश्चन लगाए और उसके टाइप्स देखे, और आज उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे और कुछ चीज़ें बेसिक चीज़ें और बता देंगे। बाकी 90% तो सिलेबस कंप्लीट हो गया है प्रॉफिट लॉस में। 90% प्रॉफिट लॉस खत्म हो गया है। 10% में बता दूंगा। कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा इसलिए क्योंकि वो क्वेश्चन मिक्सचर एंड एलिगेशन से करेंगे तो जल्दी होता है, उससे जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो हम जब मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ाने लगेंगे तो वहाँ इस टॉपिक को जिक्र करेंगे, वहाँ हम बताएंगे कैसे उसको सेकेंडों में क्वेश्चन मिक्सचर एंड एलिगेशन के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ आपको घबराइएगा मत, आपसे जितना क्वेश्चन बने उतना करिए। मिक्सचर एंड एलिगेशन का हम बता देंगे किस टाइप के होते हैं, तो आप समझ जाएंगे वहाँ पे। और कुछ बेसिक अच्छा बता देंगे और कुछ 2-3 टाइप आपको दिखा देंगे, और आज कोशिश करेंगे प्रॉफिट लॉस को कंप्लीट कर लिया जाए। ठीक है, तो दोस्तों अब देखिए हमारा वीडियो बनाने का कभी कभी अब मन नहीं कर रहा है क्योंकि आप लोग हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। हम आपका साथ दे रहे हैं तो आप हमारा साथ ही नहीं दे रहे हैं। हमने बोला आप 2-2, 5-5 सब्सक्राइबर बढ़वाइए, शेयर करिए वीडियो, लेकिन आप कोई कर ही नहीं। हम आपके लिए भाई लोग फुल मेहनत कर रहे हैं। सोचिए अगर यही आप जो हम पढ़ा रहे हैं बस यही बस पढ़ लेंगे ना, ट्रिक को फॉलो कर लेंगे। मैं जो बता रहा हूँ आउट ऑफ 50 में से जितने मार्क्स आते हैं टोटल करके चले आएंगे, चाहे सीटेड पेपर हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे जो पेपर हो, चाहे एसएससी तक के पेपर हो, चाहे सीजीएल पेपर हो, सारे क्वेश्चन प्री लेवल के यही हैं। सब सारे क्वेश्चन आप करके आए, बस प्रैक्टिस आपको करना है। और इतनी ईजी ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी, विश्वास मानिए, वो भी यूट्यूब पे फ्री कंटेंट के साथ। यहाँ मॉक नहीं कराया जा रहा है, आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों में, ताकि उनको भी प्रॉफिट हो, कुछ हमारा चैनल मोनेटाइज हो। हाँ, अब मैं तो टारगेट ये रखूँगा, मेरा 150 कुछ सब्सक्राइबर जब तक नहीं आएगा तो मैं वीडियो अब नहीं बनाऊँगा। ये मेरे बनाने से मतलब क्या होगा, जब आप लोग मेरा साथ ही नहीं दे रहे। हम आपको फुल कंटेंट डेली आपको दिया जा रहा है, फुल कंटेंट, वो भी फ्री कंटेंट दिया जा रहा है। इजी बेसिक ट्रिक बताई जा रही है कि आप सेकेंडों क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप मेरा सहयोग करिए। अगर हम आपका सहयोग कर रहे हैं तो आप भी तो हमारा सहयोग करिए। ठीक है, कोशिश करिए। आप 2-2, 3-3, 4-4 सब्सक्राइबर तो बढ़ा ही सकते थे, तो आप कलीग और रिलेटिव या दोस्त यार तो होंगे जो प्रिपरेशन करते हो, या सी टेट में जो हूँ वो भी प्रिपरेशन करता हूँ। उसमें तो इजी क्वेश्चन होते हैं, वहाँ समय भी रहता है और इजी इजी ट्रिक्स के साथ समय बच सकता है और आसानी से कंपटीशन तोड़ सकते हैं। आजकल भाई साहब देखो कंपटीशन का दौर है, तो आप ये नहीं सोचे कि एक क्वेश्चन को हम लोग बेसिक से करेंगे, 3 मिनट 4 मिनट कर लेंगे तो ठीक है, लेकिन आप विश्वास मानिए कंपटीशन कभी नहीं, जिंदगी में नहीं कर पाएंगे। जब तक आप 15-20 सेकंड में क्वेश्चन उड़ाना नहीं सीखेंगे, सॉल्व करना नहीं सीखेंगे, तब तक आप कंपटीशन क्रैक नहीं कर पाएंगे। ये लिख के दे रहा हूँ, चाहे लिखवा लीजिए हमारी बात। तो इसीलिए हम आपको ट्रिक बता रहे हैं कि आप चंद सेकंडों में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर लें। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए अपने दोस्तों, भाइयों बहनों जो प्रिपरेशन कर रहे हों, कंप्यूटर मैथ पढ़ाई जा रही है इजी ट्रिक के साथ, फ्री कंटेंट। और जो इफोर्ड नहीं कर पा रहे, इफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग के लिए, उनके लिए भी फ्री सुविधा है, फ्री कंटेंट कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, तो उनके लिए तो फ़ायदा ही है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करिए दोस्तों में। ठीक है, आज हम प्रॉफिट लॉस को तो ख़त्म करें, अगला वीडियो हम तभी बनाएंगे जब आप हमें अच्छा रिजल्ट रिस्पॉन्स दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। लेकिन क्लियर दिख रहा है वीडियो स्क्रीन सबको? चलिए चलिए, हमारा टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट डिस्काउंट आज डिस्काउंट आज कोशिश करेंगे हम लोग खत्म करने की सिलेबस प्रॉफिट लॉस का। लाभ तथा हानि, लाभ हानि, लाभ हानि तथा भट्टा। हिंदी में डिस्काउंट को भट्टा या छूट बोलिए। ठीक है, या छूट लिख दीजिए, छूट। ठीक, देखिए कुछ हम आपको फॉर्मूले बता दे रहे हैं। हालांकि वो फॉर्मूले से आप जल्दी क्वेश्चन भी कर सकते हैं, हमने ट्रिक भी बताई है, लेकिन फॉर्मूला जानना जरूरी है।
हम एक क्वेश्चन बताएंगे, उसको आप 3 टाइप से कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए आपका एसपी दिया हो, एसपी कुछ भी दिया हो, ठीक, एसपी दिया हो, मान लीजिए कुछ भी दिया हो, एसपी एक्स दिया हो, और प्रॉफिट, चलिए कोई क्वांटिटी ले लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए क्वांटिटी ले लेते हैं हम लोग, सीपी, मान लीजिए सीपी, पहले सीपी देखते हैं। मान लीजिए आपको सीपी दिया हो, कॉस्ट प्राइस दिया हो 550 का, 500 इजी वाला मानते हैं 500, और कह रहा है प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट आपको 25% दिया है, प्रॉफिट परसेंट 25%। तो आपको कह रहा है एसपी निकालने को, एसपी कैसे निकालेंगे आप लोग, देखिए इसको हम लोग तीन तरीके से निकालना सिखाएंगे। देखिए, एक एसपी का फॉर्मूला याद रखिए, जब भी एसपी निकालना हो, प्रॉफिट परसेंट दिया हो, तो ये फॉर्मूला लगाइए, एसपी बराबर सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100%। एक इससे निकाल सकते हैं। मान लीजिए लॉस दिया हो, तो सीपी सीपी इंटू 100 माइनस लॉस अपॉन 100%, एक फॉर्मूला से इससे निकाल सकते हैं एसपी। और यही अगर सीपी पूछे, एसपी दिया हो, सीपी पूछे, तो बस इसको यहाँ ले जाइए, इसको यहाँ ले जाइए, तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, ये जब इधर जाएगा 100 इंटू एसपी, मतलब एसपी इंटू 100, और ये नीचे आ जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंट। यही अगर अगर लॉस में दिया हो, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा हो, एस सी पी बराबर एस पी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस का परसेंट। ठीक, ये 4 फॉर्मूले हैं जिससे आप लोग इजी तरीके से निकाल सकते हैं, चाहे कॉस्ट प्राइस निकालिए, चाहे एसपी निकालिए, जब प्रॉफिट परसेंट दिया और लॉस परसेंट, क्वेश्चन की अकॉर्डिंग है। लेकिन यहाँ कॉस्ट प्राइस दिया है और परसेंटेज प्रॉफिट दे रहा है, एसपी पूछ रहा है, तो एसपी डायरेक्ट निकालिए, एसपी बराबर सीपी सीपी इंटू 500 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस 25 मतलब 125, 125 अपॉन में 100, काटिए 100 पंजे 500, 25 55 25, 5 दूनी 10, 11 12, हासिल लगाए 500, 625, यहाँ से डायरेक्ट आ गए 625, ऐसे निकाल सकते हैं डायरेक्ट। अगर मान लीजिए 25% दे रहा है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यूज, ठीक है, 25% आपको डायरेक्ट दे रहा है, डायरेक्ट तो 3 मेथड हम आपको बताएंगे 25%। मान लीजिए 25, एक तो पहला मेथड ये हो गया, फर्स्ट मेथड, ठीक, फर्स्ट मेथड ऐसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, पहला मेथड ऐसे होगा, फिर हम आगे दोस्तों 3 मेथड बताएंगे इसके, कैसे 3 मेथड से 3 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। ये तो बहुत, ये भी इजी है, तीनों हालांकि इजी है, जो जो मन करे आप उससे लगाइए, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूले पे लग जाएगा, एसपी बराबर, जब कॉस्ट प्राइस दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, तो एसपी निकालने का फॉर्मूला सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, अगर लॉस दिया तो 100 माइनस लॉस अपॉन 100 कर दीजिए, तो यहाँ से एसपी डायरेक्ट आ जाएगा। तो इसे डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला नोट कर लिया होगा। फिर हम दूसरा मेथड इसी में, आप लोग फॉर्मूला नोट कर लिए होंगे, दूसरा मेथड इसी यही क्वेश्चन का हम लोग 3 मेथड बताएंगे, हमने हालांकि बताया, ताकि आपको फिर से रिवाइज करवा देते हैं उसी चीज़ को, ताकि भूले ना। देखिए पहले यहाँ फ्रैक्शन से आप करेंगे एक और तरीका से, पहला मेथड ये हो गया, दूसरा मेथड देखिए सेकंड मेथड में हम लोग क्या करेंगे, सेकंड मेथड में हम लोग प्रॉफिट दिया है 25%, तो 25%, तो मान लीजिए कॉस्ट प्राइस आपकी सीपी कॉस्ट प्राइस 100 रुपये, और 25% प्रॉफिट, तो एसपी क्या हो जाएगा 125,
125 हो जाएगा ना। तो अरे 25% है, कॉस्ट प्राइस 100 है तो 100 में 25 जोड़ेंगे 125 हो गया, सेलिंग प्राइस 125 हो गया। ठीक है, और देखिए अब इसका हम लोग चाहे तो ऐसे कर लेंगे, कॉस्ट प्राइस जो हमारा 100 है, 100 किसके बराबर है, 500 के, 100 500 के बराबर है, तो 1 यूनिट किसके बराबर, 100 पंजे 5, 5 यूनिट के बराबर। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 125 आर्टिकल 125 गुणे 5 तो जाएगा 625 है। एक मेथड ये, सेकेंड मेथड ये, इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं सेलिंग प्राइस, ये सेकेंड मेथड हो गया। थर्ड मेथड देख लीजिए, थर्ड मेथड तीसरा तरीका, थर्ड मेथड फ्रैक्शन से हम लोग कैसे, मैंने सब बताया आपको। थर्ड मेथड देखिए, 25% प्रॉफिट दिया तो 25% प्रॉफिट की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए 25% फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, मतलब 4 सीपी है। हमने बताया था प्रॉफिट परसेंट हमेशा सीपी निकलता है, 4 सीपी मान लीजिए 4 सीपी है तो 1 रुपए की प्रॉफिट हो रही है 25 की, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 4 है 5 हो जाएगी। और ये 4 यूनिट की वैल्यू दी है आपकी क्वेश्चन में, सीपी दिया है 4 यूनिट की वैल्यू दी है, सीपी 500, 4 यूनिट की वैल्यू 500, 1 यूनिट की वैल्यू 500/4 कैसे निकालेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तो 1 यूनिट की वैल्यू 125 आ गई। और आपको पूछा है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस 5 यूनिट है, 5 यूनिट है, देखिए 5 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू 125, 125 पंजे कितना हो जाएगा 625, यहाँ से आ गया सेलिंग प्राइस। ये 3 तरीके हैं, तीनों तरीके से आप चाहे जिस तरीके से सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके ये आप तीनों तरीके से फॉलो करके आप इजी निकाल सकते हैं। आप तीनों तरीकों में से चाहे जो तरीका आपको फॉलो करिए, चाहिए वाला तरीका, फॉर्मूला वाला चाहिए, वाला चाहिए, तीनों कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ठीक रहा ना, ये तीनों तरीका से आप निकाल सकते हैं। और इजी तरीका है, देख लीजिए फॉर्मूले पे है, रेशियो पे है, ये फ्रैक्शन वैल्यूज पे है। तो आप तीनों तरीका हमने आपको बता दिया, आप प्रैक्टिस करिए, लगाइए। इस तरह के क्वेश्चन आपको सीटेट, यूपीटेट चाहे एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। ठीक है, और आता भी है ये क्वेश्चन, लोग थक जाते हैं फॉर्मूला के चक्कर में, तो डायरेक्ट इस पे लगाइए, ऐसे लगाइए। ठीक है, और मान लीजिए अब ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, नोट कर लिया होगा आशा करता हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। तो अब मान लीजिए सेलिंग प्राइस दिया हो, अब कॉस्ट प्राइस पूछ रहा हूँ, इसको रफ करते हैं तीनों मेथड से, उसमें भी हम सॉल्व करके बताएंगे तीनों मेथड से। तीनों मेथड से हम लोग सॉल्व करके सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस अब निकालेंगे। अब सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दिया रहेगा, मान लीजिए क्वेश्चन में दे रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल्स, सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल मान लीजिए 300 रुपए दे रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल 300, और कह रहा है प्रॉफिट परसेंट 10% का प्रॉफिट है। तो कॉस्ट प्राइस आपसे पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस क्या होगा। देखिए पहले फॉर्मूले से हम लोग लगाएंगे, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला था क्या था, SP इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो SP कितना है, SP हमारा 300 गुणे 100/100 प्लस प्रॉफिट 100 प्लस 10 मतलब 110। ठीक, ऐसे हो गया। देखिए कुछ और मान लेते हैं, देखिए कट नहीं रहा, पॉइंटों में आएगा, घबराएंगे हम लोग, यहाँ मान लेते हैं ताकि कट जाए हमारा। 20% अगर मान लें, 120 मान लीजिए 50% हम लोग मानते हैं, 50%। ठीक है, 50% मान लेते हैं, ताकि 40% मान लेते हैं, चलिए 40% मान लेते हैं, 40% प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, 100 प्लस P तो हो जाएगा
100 प्लस पी मतलब 150, 150 यूनिट, ठीक। तो जीरो से जीरो काटा, 15 दूनी 30, तो आया 2 इंटू 100। हमने इसलिए बदल दिया ताकि पॉइंटों में आप पढ़े ना, हालांकि कर तो लेंगे उससे, लेकिन अभी समझाने के लिए तो यही ले लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस 150 इंटू 2 300 हो गया, 2 इंटू 100, 2 गुणे 100 200। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आया 200, सीएसपी 300 दिया था, कॉस्ट प्राइस 200 आया यहाँ, ठीक है। कॉस्ट प्राइस निकालनी है आप लोग। अब इस वाले मेथड से कैसे करेंगे, इस वाले मेथड से है। तो मान लीजिए कॉस्ट प्राइस आपका 100 दिया है, सेलिंग प्राइस अब हमको 40% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 प्लस 40 140, 140। और देखिए यहाँ दिया है सेलिंग प्राइस 300, ये 100 प्लस 40 होगा, सॉरी सॉरी 40 100 प्लस 40, हमको यहाँ 50 ही मान लीजिए, चलिए 50 ही मान लिया, 50 ही मान ली। तो 100 प्लस 50 150 होगा ना, सॉरी 50% हमने माना था, तो 100 प्लस पी 100 प्लस 50 तो 150। तो यहाँ हो जाएगा 50% प्रॉफिट पे, तो 100 से 150 हो जाएगा। हम थोड़ा डेटा अपने से मान लें, क्वेश्चन देखेंगे तो और आसानी से डेटा रहता है वहाँ पे, हम अपने से सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो 50% प्रॉफिट हम लोग मान लेते, तो यहाँ पे हो गया था 150, 100 प्लस पी 150, 150 इंटू 2 300, 2 इंटू 100 200। तो कॉस्ट प्राइस 200 था, 50% के प्रॉफिट से 300 हो गया, ठीक। अब देखिए इस वाले मेथड से 100 और 150 रेशियो है, तो हमारा सेलिंग प्राइस दिया है 300, तो सेलिंग प्राइस 300 दिया है, तो कितने यूनिट पे 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ऐसे मत छोड़िए, आप ऐसे कर लीजिए। 150 की वैल्यू दी है, सेलिंग प्राइस 300 दिया है, तो एक आर्टिकल का एक यूनिट का कितने बराबर होगा, 300 अपॉन 150 मतलब 2 यूनिट, और कॉस्ट प्राइस 100 है, 100 और एक यूनिट की वैल्यू 2, तो 2 गुणा, तो 200 आ गया कॉस्ट प्राइस। ये वाले मेथड से भी ऐसे कर लेंगे। तो तीसरा मेथड क्या है, फ्रैक्शन वैल्यूज। फ्रैक्शन वैल्यूज है 50% प्रॉफिट है, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, मतलब 2 की चीज सीपी में 1 प्रॉफिट हो रहा है, तो एसपी हो जा रहा है 3 में। और जो है सेलिंग प्राइस दिया है 3 यूनिट की वैल्यू दिया है 300, क्योंकि सेलिंग प्राइस वहाँ 300, तो 1 यूनिट की वैल्यू 100, और कॉस्ट प्राइस 2 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 100, तो 100 गुणे 200, तो ये भी आएगा 200। तीनों मेथड से आप अप्लाई करके निकाल सकते हैं। ये डायरेक्ट वाला है, ये डायरेक्ट वाला है, ये फ्रैक्शन वैल्यू, ये रेशियो मेथड है, ये फ्रैक्शन वैल्यूज है, जो आपकी इच्छा है उससे निकालिए, तीनों आसान है, ठीक है। तीनों आसान है, जो इच्छा है उससे लगाएंगे, ठीक है। देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग कुछ टाइप्स देख लेंगे। चलिए चलिए अब हम जल्दी जल्दी आपको टाइप्स करवा दें। चलिए रब कर देता हूँ। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो हालांकि ज़्यादा से ज़्यादा हमने कवर कर दिया, कुछ आज आपको एडवांस में बताएंगे हम लोग। डिस्काउंट वाला अभी हमने कॉन्ग्रेस बताया, लेकिन डिस्काउंट का मैं बता देता हूँ। डिस्काउंट एक दुकानदार ना, देखिए क्वेश्चन, एक दुकानदार अपने सामान पर, एक दुकानदार है, एक दुकानदार अपने सामान पर, अपने सामान पर, अपने सामान पर, एक दुकानदार अपने सामान पर 20% बट्टा देकर 20%
बट्टा देकर, बट डिस्काउंट मतलब देकर 20% बट्टा देकर भी 20% लाभ कमाता है, भी 20% लाभ कमाता है, लाभ लाभ कमाता है, लाभ कमाता है, 20% लाभ कमाता है। फिर क्या कह रहा है, उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, उसका अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस, उसका अंकित मूल्य, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है, क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट अधिक है, ये हमें निकालना है। देखिए क्वेश्चन लोग ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है एक दुकानदार है जो अपने सामान पर 20% का डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है और 20% का लाभ कमाता है, 20% का वो प्रॉफिट भी कमाता है। फिर कह रहा है उसका जो मार्क प्राइस है, जो उसका अंकित मूल्य है, वो क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए इसका हमने उस दिन फॉर्मूला बताया था, आपको याद करिएगा। तो सीपी का फॉर्मूला बताया था, सीपी अगर है, सीपी और सीपी में क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज में मार्क प्राइस अपॉन मार्क प्राइस, इसके 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये हमने फॉर्मूला उस दिन बताया। इससे आप लोग डायरेक्ट निकालेंगे। ठीक है, पहले आप बेसिक भी देख लीजिए। देखिए यहाँ हम लोग बेसिक हम लोग पहले देख लेते हैं, उसको हम तो निकाल ही लेंगे। ठीक है, पहले बेसिक देख लीजिए। यहाँ हम लोग लिखते हैं मार्क प्राइस है 20% बट्टा दे रहा है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यूज, 20% की फ्रैक्शन वैल्यूज हो जाएगी 1/5, मतलब 5 का जो मार्क प्राइस है, 1 रुपये बट्टा हो रहा है, तो मार्क प्राइस हमारा मार्क प्राइस 5 है, और फिर डिस्काउंट 1 रुपये का हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 4 रुपये हो जाएगा। तो ऐसे लिख लेते हैं, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो ही रखते हैं। फिर कह रहा है 20% लाभ कमाता है, 20% फ्रैक्शन वैल्यू, फिर वही 1/5, मतलब 5 का कॉस्ट प्राइस है, यहाँ कॉस्ट प्राइस भी लिखते हैं, 5 की कॉस्ट प्राइस है, यहाँ नीचे लिखेंगे 5 की कॉस्ट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 1 रुपये प्रॉफिट हो रहा है तो 6 रुपये हो जाएगी, ये इसका रेशियो है। अब देखिए सबका रेशियो ले लेंगे हम लोग। सेलिंग प्राइस रेशियो कैसे दिया जाता है, रेशियो को इक्वल किया जाता है, यहाँ 6 है यहाँ 4 है, तो इक्वल करिए, यहाँ कैसे इक्वल करेंगे, ये रेशियो सीख लीजिए कैसे होता है, आपको निकालना सीखना आना चाहिए। रेशियो में हालांकि बताएंगे। यहाँ 4 यहाँ 6, चाहे तो इसका एलसीएम से लेकर मल्टीप्लाई कीजिए, चाहे तो यहाँ इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 6 से कर दीजिए, यहाँ 4 से कर दीजिए, दोनों बराबर हो जाएंगे। फिर जब यहाँ भी कर रहे हैं तो यहाँ भी 6 से करिए, यहाँ 4 से कर रहे हैं तो यहाँ भी 4 से करिए, ये मेथड होता है रेशियो निकालने का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 का 30, यहाँ 30 उतार लीजिए, 4 6 24, यहाँ 24 उतार लीजिए, यहाँ 5 चौका 20, 20 उतार लीजिए। तो हमारा तीनों का मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया। जो कट रहा है काट दिए, 2 15 30, 2 15 30 से 2 से कटा, 2 12 से कटा, 2 10 से कटा, तो ये हमारा आ गया रेशियो आ गया, कॉस्ट मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। अब क्वेश्चन क्या करा, उसका अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस उसके क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है, देखिए कितना ज्यादा है, ये 10 से 5, तो 5 ज्यादा है, किससे, क्रय मूल्य से, 5/10 इंटू 100%, कितना परसेंट में बताना है, तो 10, 10 से 10 कट गया, 5 इंटू 10 50%, आंसर हो गया, ज्यादा है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% ज्यादा है। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। अब फॉर्मूला मेथड में देखिए, सीपी अपॉन एमपी, सीपी क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट मतलब 20%, 100 में से 20 गए, लिख लीजिए पहले 100 माइनस 20 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट 20% है, 100 प्लस प्रॉफिट डायरेक्ट आएगा, 100 में से 20 गए 80, और 100 में 120 जोड़े 120, कट रहा है काटिए, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, तो 2/3 आए, तो कॉस्ट प्राइस 2 है, मार्क प्राइस 3 है, तो क्या कह रहा था, क्रय मूल्य अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस क्रय मूल्य से सीपी कितना ज्यादा है, 2 से 3 कितना हो रहा है, 1 ज्यादा, कितने पैसे, 2 पैसे, 1/2 इंटू 100,
50, 1/2, हालांकि आप डायरेक्ट 50% लिख सकते थे, 50% आ। दोनों मेथड से आप, ये वाला मेथड ज़्यादा यूज होता है, ये आपको बहुत समय लग जाएगा, याद रखिए। सीपी जब भी रहेगा तो 100 माइनस डिस्काउंट कर देंगे, जब भी मार्क प्राइस रहेगा तो 100 प्लस प्रॉफिट करेंगे, 100 प्लस प्रॉफिट करेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये तरीका है आप लोग सॉल्व करने का, ठीक है। तो आप दोनों मेथड को फॉलो करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन आप इजीली टैकल कर सकते हैं। 20% फ्रैक्शन वैल्यू ऐसे लगाइए चाहे ऐसे लगाइए, ठीक है। हालांकि ये ज़्यादा सुटेबल पड़ता है, 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, इससे निकालिए सीपी और मार्क प्राइस का यहाँ से रेशियो आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन दो, देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबको दिख रहा है ना? हाँ, इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। ये फॉर्मूला है, हम लोग देख लीजिए। इस तरीके से आएगा तो डायरेक्ट आप लोग यही वाला लगाइएगा, ठीक है, डायरेक्ट लगाइएगा। 100 माइनस डिस्काउंट, ये वाला हमने समझा दिया बेसिक कैसे होता है, डायरेक्ट लगाइएगा 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस। अगर ये क्वेश्चन हमको करना होता कैसे करते हैं, आप जानते हैं सीपी बराबर सीपी और अपॉन एमपी का रेशियो लिखते हैं। 100 माइनस डिस्काउंट होता है सीपी, तो 100 में से 20 का 80, और 100 प्लस प्रॉफिट होता है 100 में 120, काटते हैं 4 दूनी 0 0 पहले काटे थे, 4 दूनी 8, 4 12, कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, 1/2, 50%। बस 1 सेकंड लगा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड में सॉल्व होगा। आप बैठे रहेंगे, हाथ पैर दो बार करते रहेंगे, इसीलिए आपको ट्रिक सिखाई जाती है। आप मजाक में ले रहे हैं, सीरियस ले ही नहीं रहे। इतना अच्छा कंटेंट, फुल कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, आप सीरियस हो ही नहीं रहे, पता नहीं सोच रहे हैं कि हम इनसे क्यों पढ़ें, हम अच्छे टीचर। अरे भैया मैथ मैथ होती है, मैथ किसी तरह से सीखा जाता है, ट्रिक के माध्यम से इतनी ईजी तरीके से सीखा जा रहा है कि आप हमारे साथियों बीएड में फिर आप सीटेट देंगे, सुपर टेट देंगे, कुछ भी देंगे, आप ऐसे नहीं लगा पाएंगे तो क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाएंगे। ट्रिक नहीं पढ़ेंगे तो कर ही नहीं पाएंगे, कंपटीशन बाहर हो जाएंगे, समझ लीजिए। इसीलिए इसको फॉलो करते रहिए, नोट करिए, आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए। किसी वस्तु पर, क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर किसी वस्तु पर किसी वस्तु पर 10% छूट देने पर 10% छूट देने पर छूट देने पर छूट देने पर छूट देने पर 20% लाभ होता है। क्या होता है? 20% लाभ होता है, 20% लाभ होता है, 20% लाभ होता है। किसी वस्तु पर 10% छूट देने पर 20% लाभ होता है, यदि वह छूट यदि यदि यह छूट 20% कर दी जाए, यदि यह छूट 20% कर दी जाए, 20% कर दी जाए, 20% कर दी जाए, 20% कर दी जाए, तो लाभ परसेंट क्या होगा? तो लाभ परसेंट क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। फिर से कह रहा है किसी वस्तु पर 10% छूट देने पर 20% लाभ होता है। किसी वस्तु पर 20% छूट देने पर 10% छूट देने पर 20% लाभ होता है। फिर कह रहा है यदि छूट को हम लोग क्या करते हैं, 20% करते हैं, तो लाभ क्या होगा? लाभ परसेंट क्या होगा? कैसे करेंगे? वही सीपी और एमपी लेकर करिए। देखिए फॉर्मूला मेथड हम लोग कहते हैं सीपी अपॉन एमपी। ब्लैक पेन से आपको सॉल्व कर देता हूँ।
सीपी अपॉन एमपी का रेशियो लीजिए, जो हमने बताया। सीपी का होता है 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट तो 100 माइनस 10 मतलब 90 डायरेक्ट कर रहा हूँ। फिर एमपी क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट 100 प्लस 20 120, काटिए 3 तुक्का 9 3 चौको 12, 3 और 4 का रेशियो आ गया। यहाँ लिखिए सीपी एमपी क्या आया है, 3 और 4 का रेशियो आया है। फिर कह रहा है अगर छूट को 20% कर दिया जाए तो लाख परसेंट। अब बताइए 20% की फ्रैक्शन वैल्यूज क्या होती है, 1/5। तो 5 की चीज एमपी जो है 5 की चीज को अब कितने बेचेगा छूट के बाद, सेलिंग प्राइस 4 में बेचेगा। हाँ डिस्काउंट है, डिस्काउंट है ना कितने पे, लेकिन 5 की फ्रैक्शन वैल्यूज 5 जो है हमारा दिया है 5 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4/5 आएगी ना। तो 4 की वैल्यू सेलिंग प्राइस हम बता सकते हैं, यहाँ से सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी 4 है, 4 गुणे 4 गुणे 5 मतलब 16/5, ऐसे रहना दीजिए इसको 16/5 सेलिंग प्राइस हमारी आ गई। यहाँ लिखिए सेलिंग प्राइस कितनी आई हमारी 16/5 आई। सबको रेशियो इक्वल करना है तो 5 से सब में मल्टीप्लाई करिए, 5 3 15, 5 चौको 20 और 16। अब कह रहा है लाख परसेंट बताइए, अगर कॉस्ट 15 है तो सेलिंग प्राइस 16 हो रहा है, तो 1 रुपए का लाभ हो रहा है, एक का लाभ हो रहा है कितने पे 1/15 पे इंटू 100, प्रॉफिट परसेंट आ गया हमारा। इसको सॉल्व करिए 5 3 15, 5 दूनी 10, 20/3। अब 1/3 की वैल्यू क्या होती है 33 से छोड़िए इसको, 20/3 आया ना 20/3, इसको क्या लिख सकते हैं 3 छक्का 18, 3 छक्का 18 2, 6 से 2/3% का हमें प्रॉफिट हो रहा है डायरेक्ट। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ घुमा दिया है थोड़ा, यहाँ तक अगर तो यहाँ तक होता तो आप कर लेते, लेकिन फिर कह रहा है छूट 20% कर दी जाए। तो हम लोग जानते हैं सीपी अपॉन एमपी 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, तो यहाँ से हमारा सीपी एमपी का रेशियो आ गया, प्रॉफिट कर रहा है, अब छूट 20% कर दिया तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू माइनस 1/5 तो मार्क प्राइस 5 है तो छूट 1 की है तो 4 हो गई, 5 और 4 5 की वैल्यू दी है, 5 की जो आई हमने निकाला यहाँ से ना, ये 4 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 4/5, सेलिंग प्राइस 4 इंटू 4/5 16/5 आ गया, 16/5 एसपी यहाँ लिखिए। फिर रेशियो सबको बराबर करने के लिए 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15, 5 चौका 20 16, तो हमें प्रॉफिट कितने का हुआ 15 16, 1 रुपए की प्रॉफिट 15 पे 1/15 इंटू 100 तो 20/3, 6 से 2/3% प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन इस वीडियो से कर सकते हैं, थोड़ा घुमाया था, ठीक है। शेयर करिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, जो जो हमारे भाई बहन नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोचिंग एफर्ट नहीं कर रहे हैं, उनको मदद मिले। जी आपको ट्रिक बताइए, 3 मेथड बताए जा रहे हैं, आप इजीली क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, एग्जाम में आ गया कंपटीशन खुद आसानी से क्रैक कर सकते हैं। बस हमारा विश्वास तो करिए, आप हमारा साथ दीजिए, हम आपके साथ है, आपको इतनी प्रैक्टिस कराई जा रही है, क्वेश्चन टाइप्स हर वैरायटी टाइप्स शेयर किए जा रहे हैं, तो आप शेयर करिए वीडियो, हम हमारे साथ दीजिए फिर, ठीक है। चलिए क्लियर है ना। चलिए चलते नेक्स्ट टाइप देखेंगे। टाइप तो सारे खत्म ही हो गए हैं, कुछ कुछ बचे हुए देख लेते हैं उनको भी। क्वेश्चन अब देख रहे हैं 2-3 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने सामान पर या एक दुकानदार को अपने सामान पर एक दुकानदार अपने सामान पर
एक दुकानदार अपने सामान पर जो उसने 3,000 में खरीदा, जो उसने 3,000 रुपये में खरीदा, 3,000 रुपये में खरीदा, 3,000 रुपये में खरीदा, जो उसने 3,000 रुपये में खरीदा, कितना मूल्य अंकित करना चाहिए, कितना मूल्य अंकित करना चाहिए, कितना मूल्य अंकित करना चाहिए कि उस मूल्य पर 25%, कि उस मूल्य पर 25% की छूट देने पर भी 25% की छूट देने पर भी उसे 10% का लाभ मिल सके, उसे 10% का लाभ भी मिल सके, प्रॉफिट भी मिल सके, लाभ भी मिल सके। देखिए क्वेश्चन देखकर घबराइए मत, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। एक दुकानदार है जो अपने सामान पर जो उसने सामान खरीदा 3,000 रुपये में, 3,000 रुपये में सामान खरीदा, मतलब कॉस्ट प्राइस अंकित, मतलब क्रय मूल्य उसका 3,000 रुपये। फिर कह रहा है कितना मूल्य अंकित करना चाहिए, मतलब कितना उसको मार्क प्राइस अंकित करना चाहिए कि उस मूल्य पर उसे 25% की छूट देने पर भी उसे 10% का लाभ मिल सके, मतलब 25% का छूट दे भी रहा है फिर भी उसे 10% का लाभ मिल रहा है। क्वेश्चन देख लिया। अब हम लोग वही तरीका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग मार्क प्राइस का रेशियो निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो आएगा 100 माइनस डिस्काउंट। कॉस्ट प्राइस मतलब 100 माइनस डिस्काउंट कितना होगा, 100 माइनस 25, 75 हो गया, ठीक। और फिर मार्क प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस 10% प्रॉफिट 110 हो गया। अब जो काटते हैं 5 गुना 5 2 55 25, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 पड़ेगा 15 बड़े 22 आया। तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो हम लोग ले लेंगे। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो हमारा आया 15 और 22 का रेशियो आया, फिर ठीक है। फिर हमें कह रहा है 10% का प्रॉफिट भी हो, 25% छूट तो देगा, ये हमने निकाल लिया। फिर 10% का प्रॉफिट भी हो, तो 10% की प्रॉफिट फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 10% का 1/10 होगा, मतलब 10 की अगर सीपी है तो सेलिंग प्राइस हमारा 11 रुपए का, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, 10 से चीज 11 में हो जा रही है। तो यहाँ देखिए दिया है क्या, तो सेलिंग प्राइस यहाँ आ गई 10%। हाँ, अब कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है, आपको दिया है यहाँ कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, 3,000 रुपये, 3,000 रुपये। तो हमें कितना उस अंकित मार्क प्राइस बताना है ना, मार्क प्राइस बताना है। तो यहाँ देखिए 10 की वैल्यू जो है सीपी जो है 15 के बराबर है, तो एक वैल्यू की हो जाएगी 15/10, या काट दीजिए 5 15 5 10 2 10 आ गया। तो सेलिंग प्राइस यहाँ से निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस हमारे 11 यूनिट है, 11 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 3/2 लिख दीजिए, तो 33/2 हो गया, 33/2 हो गया, है ना, 33/2 हो गया। तो सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या रहेगा, 33/2 हो जाएगा, 33/2 हो जाएगा। 2 से सब में मल्टीप्लाई कर दिए, रेशियो बराबर करने के लिए 30 हो जाएगा, ये 44 से हो जाएगा और 33 से हो जाएगा, ठीक। फिर कह रहा है देखिए हमको मार्क प्राइस बताना है, तो 30 की वैल्यू जो है, कॉस्ट प्राइस दिया है 3,000 दिया है ना, 3,000, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 रुपये, 100 यूनिट। तो मार्क प्राइस पूछा था, 44 गुणे में 100 यूनिट गुणा कर देंगे तो 4400 रुपये आ जाएगा। मार्क प्राइस आपको अंकित करना पड़ेगा। इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है।
अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो इसमें एक और तरीका है, हम आपको एक और तरीका बता देते हैं। एक और तरीके से हम उसको बताते हैं, इसको नोट करिए। देखिए इसको कैसे करेंगे, कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो निकालेंगे। 100 माइनस डिस्काउंट कॉस्ट प्राइस होता है, मार्क प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। 75/120 10 है, तो इसका रेशियो 15/22, 15/22 हो गया। तो देखिए अब फिर करा 10% का प्रॉफिट हो, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 10 है तो सेलिंग प्राइस 11 यूनिट, तो यही 10 यूनिट आपको यहाँ 15 के बराबर है, तो 1 यूनिट 3/2, सेलिंग प्राइस हम यहाँ से निकालें 11 × 3/2, फिर 33/2 आया, 33/2 यहाँ लिखा, फिर रेशियो सेम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 30 44 33, फिर 30 की वैल्यू कॉस्ट प्राइस 3000 दी है, तो 1 की वैल्यू 100, तो मार्क प्राइस पूरा 44 × 100 4400 और दीजिए है ये भी। देखिए दूसरा मेथड से भी हम लोग अब बता देते हैं, घबराइए मत, दूसरा मेथड से हम लोग बताते हैं। दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ मार्क प्राइस लिखेंगे और यहाँ सीपी लिखेंगे, सॉरी यहाँ सीपी लिखिए, यहाँ मार्क प्राइस लिखिए, यहाँ एसपी लिखिए। देखिए क्या कर रहा है, 25% की छूट दे देगा, 25% छूट देगा, मान लीजिए मार्क प्राइस 100 रुपए है, तो 25% जब छूट देगा तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 75 रुपए हो जाएगा। 100 में से जब 25 के 75 हो जाएगा, 75 यूनिट। फिर कह रहा है 10% का प्रॉफिट भी हो, 10% का लाभ भी हो, ठीक है, छूट देने पर। तो 75 का 10% निकाल लीजिए, 75 का 10% 7.5 हुआ, 7.5 हुआ, 7.5 हुआ, 75 में 7.5 जोड़ दीजिए, 7 5 12 8, 82.5 हो गया। तो कॉस्ट प्राइस क्या आया, 82.5% आया छूट देने पर। अब कह रहा है मार्क प्राइस बताइए, अब यही देखिए 82.5 की वैल्यू कितनी है, 3000 है। अब पहले इसको पॉइंट को हटा दीजिए, पॉइंट जब हटाएंगे तो 1 0 यहाँ पड़ेगा, 1 0 यहाँ पड़ेगा। अब देखिए इसको रेशियो को थोड़ा हल्का कर लीजिए, कैंसिल कर लीजिए, 5 काटिए, 5 एकम 5 3 हाथ लगे 3, 5 छक्का 30, 5 25, 5 दूनी 10 जी, 5 दूनी 10 200, इसको काटिए, 5 एकम 5 2, 5 25 0 और काटिए 5 से, 5 दूनी 5 के 15 1, 5 चौको 20 0, 5 के 15 0 और कुछ गड़बड़ हो रहा है, 1 मिनट देखने दीजिए, हमको रीचेक करने दीजिए। मार्क प्राइस 25% छूट थी, 100 की चीज 75 में हुई, ठीक है, 75 में हुई, फिर कह रहा है उसे 10% का लाभ दिया जाए, तो 75 × 10, तो किससे कटा 7.5 आया, तो 7.5 आया। एक हमें क्या बताना था, प्रॉफिट, हमें कॉस्ट प्राइस बताना था ना बेटा, प्रॉफिट हमने गलत कर दिया ना, क्वेश्चन हमें क्या बताना, देखिए ये सही है, ये तो सही है, मार्क प्राइस हमने 100 माना था, 25% का डिस्काउंट हुआ तो ये 75 हुआ भाई, और आया हमारा कितना 7.5 आया। और फिर 75 आप कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस अब देखिए 7.5 आया आपका, ऐसे निकालिए, फॉर्मूला हमने बताया है, तो कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस 75 × 100, प्रॉफिट कितना कह रहा है 10% का 110 हुआ, 0 0 से काटा तो 750/11, छोड़िए इसको ऐसे लिख लीजिए, 750/11 आया, 11 आया, सॉल्व करके उधर ले जाइए, 750 1100 और 75 × 11 करेंगे कितना है, 5 7 5 1 7, 5 7 12 825 आया, ठीक है। अब देखिए यही 7.5 की वैल्यू 3000 के बराबर है, कॉस्ट प्राइस 750 की वैल्यू
3000 के बराबर है, तो 0 0 से कटा 75 75 दूनी 150, फिर 4 एक 4 हुआ, 1 यूनिट की वैल्यू 4 हुआ तो 4 आ गया। तो हमें मार्क प्राइस पूछा था, मार्क प्राइस 1100 है, 1100 में 4 का गुणा करेंगे तो 4400 आ जाएगा। इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं आप लोग, देख लीजिए, ठीक है। और दूसरा मेथड, एक और मेथड हम सोचने दीजिए, हाँ एक मेथड और है, उससे भी आप कर सकते हैं। देखिए एक मेथड और है, उसको भी देखिए, हर मेथड से आप समझिए, क्लियर रहे, ताकि हर मेथड क्लियर जो देखिए मेथड का कैसे अंक देखते हैं, हम लोग डिसाइड भी करते हैं कौन मेथड हम लगाएं कि इजी तरीके से कर सकें। अब देखिए 25% डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 25 की वैल्यू 1/4 हुई, मतलब 4 की चीज 3 में बेच रही है, ऐसे लिखिए। और 10% का डिस्काउंट है, मतलब 10 की चीज प्रॉफिट बेच रहा है, 10 की चीज 11 में बेच रही है, तो 10 की चीज 11 में बेच रही है। सेम करिए इसको बराबर कैसे करते हैं, इसमें 3 से गुणा, 11 से गुणा, यहाँ भी 11 से गुणा, इसको बराबर करेंगे तो इसमें 3 से गुणा, इसमें 3 से गुणा, 10 3 30, 4 चौका 44, 4 11 44, 11 3 33 आ गया ना। अब देखिए 30 की वैल्यू इससे तुरंत आ जाएगा, 30 की वैल्यू जो है कॉस्ट प्राइस 30 की वैल्यू 3000 है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 0 100 आया, 100 आया, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4400 ये भी आ जाएगा। दोनों मेथड आप, ये वाला इजी और इजी हो जाएगा आपके लिए, तो ये बहुत इजी हो गया, नहीं समझ में फिर से देख लीजिए क्लियर से, ब्लैक पेन से आपको दिखाते हैं। तो हमने 3 मेथड का, ये वाला सबसे आसान होता है डिजिट फ्रैक्शन वैल्यूज से, फ्रैक्शन वैल्यूज बस आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। देखिए पहले क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस लिखिए, फिर मार्क प्राइस लिखिए, फिर सेलिंग प्राइस लिखिए। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 10-25% की डिस्काउंट दी जा रही है, उसमें पूछ भी रहा है अंकित मूल्य पूछ रहा है, ठीक है, मार्क प्राइस पूछ रहा है, तो 25% की डिस्काउंट दी जा रही है। देखिए 25% की डिस्काउंट अगर दी जाती है तो 25% का डिस्काउंट है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यूज हो जाएगी 25 चौका 100, 4 1/4, मतलब 4 अगर मार्क प्राइस है, 1 रुपए का डिस्काउंट हो रहा है, तो 3 रुपए की चीज बिकेगी, 4 यहाँ लिखिए, 3 यहाँ लिखिए। फिर कह रहा है 10% का प्रॉफिट भी हो, छूट देने के बाद 10% प्रॉफिट भी हो, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यूज क्या हो जाएगी, 1/10, मतलब 10 अगर उसका कॉस्ट प्राइस है 1%, 10% प्रॉफिट पे, तो 1 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, तो 10 की चीज 11 में बेचेगा, मतलब 10 अगर सीपी है तो सेलिंग प्राइस 11 हो जाएगा। अब बस रेशियो बराबर करते हैं, अब रेशियो कैसे बराबर, यहाँ देखिए 3 है, यहाँ 11 है, इसको बराबर करते हैं। बराबर करने के लिए देखिए क्या करेंगे, बराबर करने के लिए इसमें 11 से गुणा, इधर 3 से, अब जब यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ भी करना पड़ता है 3 से, और जब यहाँ 3 से कर रहे हैं तो यहाँ भी 3 से। अब तो फिर क्या हो जाएगा, रेशियो ले लीजिए, 10 3 30 रेशियो, मार्क प्राइस 4 चौको 4 11 44, अब यहाँ रेशियो 33 हो गया, ठीक। यह हमारा आ गया सीपी, एमपी और एसपी का रेशियो। अब हमें एमपी पूछ रहा है, लेकिन सीपी आपका दिया 30 जो यूनिट है, जो 30 यूनिट है, देखिए कितना 3000 के बराबर, 3000 के बराबर, तो 1 यूनिट हो जाएगा, 0 0 से कटा तो 100 हो गया, 1 यूनिट की वैल्यू आई 100 रुपये। हमको पूछ रहा है मार्क प्राइस, मार्क प्राइस हमारा क्या है, मार्क प्राइस हमारा 44 यूनिट है, 44 यूनिट है, लेकिन 1 यूनिट की वैल्यू 100 रुपये, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4400 आपका मार्क प्राइस अंकित मूल्य आ गया। इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए तीनों मेथड हमने आपको बता दिया, तीनों मेथड हमने आपको बताया। आज मेट्रो की बौछार हो रही है, इसके सेशन को सब्सक्राइब शेयर दोस्तों में करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, और अपना डाउट हमारे व्हाट्सएप पे भेजते रहिएगा, लोगों के डाउट आते हैं हम क्लियरली तुरंत दे देते हैं। जो ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं, ये ऑफलाइन बैच का नंबर हमारा यही है, कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगले चलते हैं, नेक्स्ट भी चलते हैं हम लोग।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यापारी है जो क्या कह रहा है, एक व्यापारी है, एक व्यापारी जो है अपने सामान पर अपने सामान पर क्रय मूल्य से मतलब कॉस्ट प्राइस से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, क्या करता है, अधिक मूल्य अंकित करता है। फिर कहता है इस पर कुछ छूट देकर तथा इस पर कुछ छूट देकर 8% लाभ पर सामान बेचता है। क्या 8% लाभ पर 8% लाभ पर सामान बेचता है, 8% लाभ पर सामान बेचता है। तो छूट की दर क्या है बतानी, छूट की दर बताओ, याद करो या बताओ, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से एक बार दो बार आप लोग पढ़िए। देखिए, कोई एक व्यापारी है जो क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, मतलब मार्क प्राइस अपने सीपी से 20% ज्यादा अंकित करता है। तो क्या कह रहा है, इस पर कुछ छूट दे रहा है, छूट बताए नहीं है, कुछ छूट दे रहा है, देने के बाद उसे 8% का लाभ होता है, 8% लाभ पर सामान बेचता है, ठीक है, 8% प्रॉफिट से सामान सेलिंग करता है। तो छूट की दर हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन, देखिए वही रेशियो करिए, सीपी यहाँ लिखिए, ब्लैक कलर से बताऊँ ज़्यादा क्लियर होता है ना। यहाँ लोग सीपी लिखते हैं, यहाँ मार्क प्राइस लिखेंगे, यहाँ सेलिंग प्राइस लिखेंगे। अब देखिए, क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य करता है, तो मान लीजिए कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, मार्क प्राइस 20% अधिक करता है, तो 100 में 20 अधिक करेगा तो 120। फिर कह रहा है इस पर कुछ छूट दे रहा है, छूट इस मार्क प्राइस में दिया जाता है, कुछ छूट दिया है, 8% लाभ पर सामान बेचता है। बताइए 100 रुपया सीपी है तो 8% लाभ पर बेचेगा, कितना हो जाएगा, 108 हो गया। अब कह रहा है छूट की दर बताइए, छूट कैसे पता चलेगा, मार्क प्राइस 120 है और सेलिंग प्राइस 108 है, तो कितने का छूट हो रहा है, 120 में से 8 गए 12 का छूट हो रहा है, 12 का छूट हो रहा है किस पे, 120 पे, इंटू 100, 12 दहमा 120, 10% का हमारा डिस्काउंट हो रहा है, ठीक। बस क्या करना है, देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है उसी को बस आप पढ़ते रहिए, बस हो जाएगा। कह रहा है देखिए, क्रय मूल्य से अधिक 20% अपना अंकित करता है सामान को, तो मान लीजिए कॉस्ट प्राइस 100 है और सेलिंग मार्क प्राइस 20% ज्यादा करता है। देखिए इसका मतलब समझा करिए, 100 से 20% ज्यादा, तो पहले 100 का 20 निकाल लीजिए, नहीं समझ में आ रहा तो 20 हुआ और 100 में 20 जोड़िए 120, चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, 20% ज्यादा है तो 100 में 20 जोड़िए 120 हो गया मार्क प्राइस। फिर कह रहा है 8% लाभ देने के बाद छूट आप बताइए, 8% लाभ किस पे देगा, कॉस्ट प्राइस पे देगा, तो 100 में 8% जोड़ेंगे तो 100 108 हो गया। फिर कह रहा है छूट बताइए, छूट किस पे होता है, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस में होता है, तो 120 से 108 हो रहा है, तो 12 का छूट दे रहा है कितने, 120 पे, मार्क प्राइस नीचे लिखा जाता है छूट में, तो 120 12 दहमा 120 10 दहमा 100, तो 10% का डिस्काउंट। इस तरीके से क्वेश्चन लोग
आसानी से कर लेंगे जी। और चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। देखिए समय का पता नहीं चलता है, इतने जल्दी समय हो गया। और बस ज़्यादा नहीं, अब एक क्वेश्चन और है, हर टाइप के हमने करवा ही दिए हैं। चलिए समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। आगे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आगे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक आदमी है, कौन है? एक आदमी है, एक आदमी एक आदमी एक आदमी ने 25% हानि सहित 25% हानि सहित हानि सहित हानि सहित एक कलाई घड़ी एक कलाई घड़ी एक कलाई एक कलाई घड़ी एक कलाई घड़ी 2400 रुपये में बेची। कितने में? 2400 रुपये में बेची। 2400 रुपये में बेची 25% लाभ कमाने के लिए 25% लाभ कमाने के लिए लाभ, ये हालांकि अब फिर से बता दे रहा हूँ फॉर्मूले से, कमाने के लिए 25% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचने, कलाई घड़ी कितने में बेचनी पड़ेगी उसे? कलाई घड़ी कितने में बेचनी पड़ेगी? कलाई घड़ी कितने में बेचनी पड़ेगी? कितने में बेचनी पड़ेगी? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। एक आदमी है, 25% हानि पर सहित एक कलाई घड़ी को 25 इतने रुपए में 2400 रुपये में बेच दिया। ठीक है, 25% लाभ कमाने के लिए अगर उसे एक कलाई घड़ी कितने में बेचनी पड़ेगी? ठीक है, पहले देखिए, यहाँ से हम लोग 25% हानि दिया है, 25% क्या दिया है? हानि, लॉस दिया है। ब्लैक पेन से करते हैं, क्या दिया? लॉस दिया है आपका 25%। क्या दिया है? लॉस आपका 25%। कली घड़ी कितने में बेची, मतलब सेलिंग प्राइस आपका दिया है 2400 रुपये। फिर कह रहा है 25% अगर प्रॉफिट में बेची जाए, 25% प्रॉफिट में बेची जाए तो बताइए सेलिंग प्राइस क्या करनी पड़ेगी? ठीक है, पहले यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लॉस परसेंट दिया, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस दिया, तो कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला हमने बताया था, सेलिंग प्राइस इनटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस, लॉस और माइनस होगा ना, 100 माइनस लॉस परसेंट। यहाँ से क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितनी है हमारी? 2400 है, 2400 लिखते हैं, पूरे 100 लिखते हैं, अपॉन 100 माइनस लॉस, 100 माइनस 25 में से गए 75 आया, 75 काटिए, कैसे कटेगा? 25 या 75, 25 चौको 100 और 3 8 24, 800, तो कितना हो गया? 8 चौको 3200। तो कॉस्ट प्राइस आया इसका 3200 रुपये। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस जब यहाँ आया 3200, कॉस्ट प्राइस यहाँ कितना है? 3200 रुपये। और प्रॉफिट परसेंट कितना हमें बेचना पड़ेगा? देखिए 25% प्रॉफिट पे बेचना है यदि, तो सेलिंग प्राइस बताइए क्या है? बस यहाँ से सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या बताएंगे? कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी? 3200, 3200 गुणे 100 प्लस प्रॉफिट 125 इंटू 100, 32 गुणे 125 कर लीजिए, कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई कर लीजिए, 125 में 32 का करेंगे, 5 दूनी 10, 80 लगाएंगे, 4 5 पे 15 से लगाए, 3 से 7, 3 कम 3, 5 5 10, 7 3 10, 80 लगा 4000 रुपये में क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा उसको।
देख लीजिए क्वेश्चन, बहुत ईजी है, कुछ करना ही नहीं है। लॉस लॉस दिया है, सेलिंग प्राइस दिया, तो सीपी यहाँ से निकालें कि 25% में बेचना है तो सेलिंग प्राइस यहाँ से निकाल लें, ठीक है। अब जिस बच्चे को जिस क्वेश्चन में डाउट होगा, अपना डाउट्स हमें भेजेगा और कमेंट सेक्शन में बताएगा कि कैसा हम पढ़ा रहे हैं, कैसा आपको समझ में आ रहा है, कमेंट भी करते रहिएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें छूट रही हैं लेकिन टाइम भी होता चला जा रहा है, तो 2-3 चीज़ें आपको बता देते हैं, सोच रहा हूँ। चलिए हम आपको कल बताते हैं कुछ, एक क्लास और ले लेंगे प्रॉफिट लॉस की, तो वहाँ जितने भी डाउट होंगे सब क्लियर हो जाएंगे। आप ये मत सोचिए, आराम आराम पढ़िए ताकि सारे क्वेश्चन को टैकल कर सकें। हर एक क्वेश्चन कहीं ये ना बस सर ये तो बता ही नहीं, गुरु ये बताओ ही नहीं रहा, तो ऐसा नहीं दिक्कत हो, सब क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों भाइयों बहनों में, ताकि सबको फायदा हो, उससे प्रॉफिट हो। तो चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल की क्लास में दोस्तों। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।